नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित यूट्यूब में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के नीतीश कुमार के बारे में। जो आप लोग जानते ही हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। तो जश्न आज़ादी के दिन यानी 15 अगस्त के दिन एक बहुत बड़ा ऐलान करते हैं और ऐलान में क्या रखते हैं कि युवाओं को 12 लाख नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन उन्होंने बता दिए कि 12 लाख किस तरह दिए जाएंगे। दरअसल सबसे पहले वो बता दिए कि 5 लगभग, आप लोगों को मालूम है कि लगभग वो बता रहे थे कि 5,000 कुछ नौकरियां दिया जा चुके हैं। उसमें से माइनस करने के बाद वो बताए हैं और कितना वो नौकरी देंगे, क्योंकि सर पे चुनाव है। खुद बोल रहे थे कि अभी चुनाव नज़दीक है तो इसलिए युवाओं को हम नौकरियां देने का प्रयास करेंगे। लेकिन नौकरी किस आधार पर दिया जा रहा है, आप इसको बिल्कुल परफेक्ट हिसाब से समझिएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि नौकरी आप लोग को इस आधार पर दिया जाएगा क्योंकि अभी इलेक्शन नज़दीक है। अगर इलेक्शन से पहले नौकरी दे के ये वोट बैंक बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इतने सालों से नीतीश सरकार बिहार में है। पहले भी नौकरी भी दे सकती थी या चुनाव से पहले भी दे सकती थी, लेकिन चुनाव के नज़दीकी में आखिर क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब एक माइंड सेट है कि चुनाव से पहले 2 महीना पहले नौकरी का ऐलान करो, फिर वोट बैंक लो और जीत जाओ। और जीतने के बाद क्या नीतीश कुमार अच्छा काम करेंगे नहीं करेंगे इसका कोई तय नहीं, क्योंकि उनका जो अभी तक का कैरियर जो रहा वो बहुत बुरा और प्रभावी रहा। क्योंकि उनका जो अभी शराबबंदी को लेकर देख लीजिए, अभी पूरी तरह बिहार में बंद नहीं है, यहाँ तक होम डिलीवरी भी हो रही है। लेकिन युवाओं का नौकरी का सवाल है, युवाओं का भविष्य का सवाल है। क्या इस पे नीतीश कुमार अच्छा कर पाएंगे या अच्छा कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि नीतीश कुमार को अगर ऐलान ही करना था तो चुनाव के बाद भी कर देते, लेकिन चुनाव में कर देते कि हम जीतने के बाद आप लोग को नौकरी देंगे। लेकिन इससे पहले आप लोग देख लीजिए हर क्षेत्र में आपको कितना नौकरी मिला। हर क्षेत्र में आखिर पहले 5600 भर्ती आया, उसके बाद बढ़ा के उसको 7,000 किया गया। लेकिन ऐसे एक बात बताइए, जहाँ 10 से 12 लाख युवा पढ़ते हैं, वहाँ 2,000, 5,000, 10,000 अगर नौकरी आए, इसमें कौन सी बड़ा तीर मारने वाली बात है? कि कौन सा हम तीर निशाने पर लगा दिए? ये बिल्कुल आपको समझने वाली बात है। आपको वोट बैंक की तरह ये नेताएं इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग इस बात को समझिए, क्योंकि अभी मैं आप लोग बता देना चाहता हूं कि अगर नीतीश कुमार का इलेक्शन अगर नज़दीक नहीं होता तो ये जो है ये आप लोग को लॉलीपॉप देने का काम नहीं करते। अगर लॉलीपॉप ऐसा ही दिए तो अगर नीतीश कुमार अगर फिर सत्ता में वापस लौटते हैं तो क्या काम करेंगे नहीं करेंगे? क्योंकि इस बार बजट भी नीतीश कुमार के अनुसार मिला है। और अपने जो इससे 10 साल पहले जो युवाओं नाराज थे कि नौकरी नहीं मिल रही है, हम लोग बेरोजगार हैं, उस पर भी सरकार काम नहीं कर रही थी। लेकिन इस बार क्या काम करेगी नहीं करेगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।